किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद, खेत में काम नहीं करेंगे किसान। आज किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट, दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। ग्रामीण भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने झोंकी ताकत, राकेश टिकैत ने कहा किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा किसानों का खेत में न जाना आंदोलन की नई विचारधारा, हाईवे बंद नहीं होंगे। यूपी के बागपत में बोले किसान नेता नरेश टिकैत, बंद के दौरान रहेगी कोशिश किसी को ना हो परेशानी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लगाई गई, लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की सलाह। किसानों के भारत बंद को देखते हुए नोएडा में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन, लोगों को ट्रैफिक रूट को देखकर निकलने की सलाह। केंद्र सरकार और किसानों की तीसरे दौर की बातचीत में कोई फैसला नहीं, रविवार को होगी चौथे दौर की बातचीत। किसान नेता जगदीश डल्लेवाल का बयान, बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा, मंत्रियों ने कहा एमएसपी पर बात करने का समय चाहिए। किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं कि गिराए जा रहे आंसू गैस के गोले, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का भी विरोध। पंजाब के सीएम मान ने कहा हर मुद्दे पर बातचीत हुई, हमने इंटरनेट बंद होने और पंजाब में हरियाणा के ड्रोन घुसने का मुद्दा उठाया। किसानों पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई का विरोध, किसानों ने कई जगह रोकी रेल। संगरूर में किसानों ने रेल रोकी, रेल ट्रैक पर किया प्रदर्शन, हरियाणा सरकार का विरोध। श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने किया प्रदर्शन, दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर कार्रवाई का विरोध। बरनाला रेलवे स्टेशन का भी किसानों का प्रदर्शन, अंबाला भटिंडा रेलवे ट्रैक जाम किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से रेल सेवा पर असर, 60 ट्रेनें कैंसिल, 12 का रूट बदला गया। किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कर केंद्र और हरियाणा सरकार की कार्रवाई का किया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली जा रहे किसानों पर कार्रवाई का विरोध, लुधियाना में टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री किया गया। पंजाब में टोल प्लाजा फ्री करने के बाद भारतीय किसान यूनियन का बड़ा फैसला, आज हरियाणा में 3 घंटे टोल फ्री करेंगे किसान। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बैठक में बड़ा फैसला, शनिवार को ट्रैक्टर मार्च, रविवार को होगी किसान महापंचायत। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए फाजिल्का में राजस्थान की तरफ से सीमा बंद, बॉर्डर तक जा रही पंजाब रोडवेज की बसें। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैयारी, पुलिस, सीआरपीएफ, आरएफ ने की मॉक ड्रिल। किसान आंदोलन पर कल बड़ा फैसला लेंगे राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर के सिसौली में बुलाई गई महापंचायत। बहादुरगढ़ के उद्योगपति किसान आंदोलन से परेशान, पिछले 3 दिन में उद्योगपतियों को करीब 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का दावा। पीएम एमएसपी कमेटी के सदस्य विनोद आनंद ने कहा केवल कुछ राज्य किसानों का राजनीतिक वजहों से कर रहे हैं इस्तेमाल। किसानों पर आंसू गैस के गोलों पर बोले पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कहा किसानों पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार को तुरंत पूरी करनी चाहिए किसानों की मांग। बीजेपी का आरोप किसान आंदोलन के पीछे आप, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। राहुल का पीएम मोदी पर प्रहार, एक्स पर लिखा देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले हर संसाधन बेचने को तैयार, लेकिन किसान एमएसपी भी न मांगे। केंद्र सरकार पर अशोक गहलोत का निशाना, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार विफल, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। औरंगाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा गरीबों के बारे में सोचने वाली एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। संदेश खाली मामले पर बोली पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, कहा आरएसएस के लोग अशांति फैलाने के लिए बाहर से बुला रहे हैं लोग। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर निशाना, पूछा क्या मणिपुर गया बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, महिलाओं के लिए बंगाल सबसे सुरक्षित। संदेशखाली मामले को लेकर बीजेपी ने बंगाल में कई जगह किया प्रदर्शन, उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया प्रोटेस्ट। बिहार के सासाराम में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर साथी दलों से चल रही है बातचीत। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से छिटका एक और साथी, अब फारूक अब्दुल्ला ने किया किनारा, अकेले दम पर लड़ सकते हैं चुनाव।
फारूक अब्दुल्ला के अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाले बयान पर उमर की सफाई, बोले इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए में जाने का सवाल नहीं। तेजस्वी घर लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की बैठक, सीट शेयरिंग और कैंडिडेट को लेकर मंथन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी ने थामा बीजेपी का दामन। इंडिया गठबंधन में बिखराव के बीच विपक्षी दलों की युवा इकाइयों ने इंडिया यूथ फ्रंट बनाने का ऐलान किया, 29 फरवरी को दिल्ली में रैली। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का इंडिया गठबंधन पर हमला, का परिणाम नहीं दे पा रहा है गठबंधन, इसलिए एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं घटक दल। 18 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में लगाए पोस्टर। औरंगाबाद में राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला, बोला, कहा मौजूदा सरकार में गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूरों को नहीं मिल सकता न्याय। पीएम मोदी का आज रेवाड़ी दौरा, 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। 400+ पार के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी बीजेपी, 17 और 18 फरवरी को होने वाले महाधिवेशन में जुटेंगे करीब 11,500 पदाधिकारी। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला, अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, कहा अजीत पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला, अजीत पवार गुट के अनिल पाटिल ने फैसले पर खुशी जताई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को बधाई दी, स्पीकर के फैसले का स्वागत किया। स्पीकर के फैसले पर जितेंद्र अहवाल का प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कुछ लोगों को अपने मर्जी से फैसले लेने की आदत। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल नहीं होने के बाद अटकलों का बाजार कर। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद पहली बार नीतीश और लालू का हुआ आमना सामना, हाथ जोड़कर किया अभिवादन। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, कार्यकर्ताओं को आग्रह पर पिलाया गया पानी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मानी मांगे, ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन होगी परीक्षा। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप, कहा पानी बिल माफी योजना को रोकने का काम कर रहे हैं अधिकारी। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, इसी सत्र में आएगा धर्म स्वतंत्र विधेयक। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना सही नहीं। सूर्य नमस्कार पर बोले अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबदीन अली खान, कहा सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गाजियाबाद में बना देश का पहला सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड अब कहलाएगा श्री राम सेतु, नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन, का उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन दी तो बनेगा गोवा भवन। महुआ मोइत्रा को ईडी ने जारी किया समन, 19 फरवरी को फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया स्वागत, कहा लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया ऐतिहासिक, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पारदर्शिता आएगी। कानपुर के आलम मार्केट में आग, ताज पैलेस में चल रहा था शादी का कार्यक्रम, आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की एक फैक्ट्री में लगी आग से 11 लोगों की मौत, नरेला की पेंट फैक्ट्री में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।